जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। आज जो दिव्य आभा का डिवाइन सत्संग हम सब पढ़ेंगे वो है विवाह के लिए गुरु जी मध्यस्थ बने। संगत जी, ये कंवरलाल अंकल जी का सत्संग है दिल्ली से। उन्होंने अपने सत्संग को 2-3-4 भागों में डिवाइड किया हुआ है। कोशिश करेंगे कि हम उनके 2 सत्संग आज पढ़ें, 2 सत्संग हम कल पढ़ेंगे और गुरु जी का शुक्राना करेंगे कि गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने हमें वहमों से, भ्रमों से दूर किया। मतलब अब गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद हमें किसी भी तरीके का कोई वहम मन में नहीं आता, किसी भी तरीके का कोई भ्रम मन में नहीं आता। नहीं तो हम सब कितना वहमों में, मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं वहमी इंसान होना, कि अगर ऐसा नहीं किया तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं किया तो ऐसा होगा। तो बहुत तरीके से, जैसे कहते हैं ना, सुपरस्टिशियस इंसान मैं रही। मतलब हर दिन को भगवानों के अलग अलग रूपों में बांटा हुआ था और बहुत तरीके के वहम अपने मन में। वहम क्या होता है संगत जी? वो हमारे मन का एक भ्रम है, एक डर है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो कहीं भगवान हमसे नाराज़ ना हो जाए। और ये चीज़ें हमने महसूस नहीं की हैं, ये चीज़ें हम पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते चले आ रहे हैं। जैसे कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो आपके लिए ठीक नहीं है वो, है ना? तो हम क्या करते हैं? अगर बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो हम क्या करते हैं? हम खड़े हो जाते हैं, वेट करते हैं कि कोई दूसरा इंसान निकल जाए। तो कितने हम सेल्फिश हैं, कितने हम मतलबी हैं कि हम तो रुक गए कि हमारा कहीं बुरा ना हो जाए, पर हम किसी दूसरे इंसान की वेट करते हैं कि वो निकल जाए, उसके बाद हम निकल जाएंगे। तो ये हमारा एक कहते हैं सेल्फिशनेस है हमारे अंदर। पर गुरुजी ने कहा कि बिल्ली वड्डी के रब वड्डा। और संगत जी, अगर आप इस बात को मान लो तो ही आपका कल्याण है, हम सबका कल्याण है। गुरुजी की बताई हुई एक एक बात को अगर हम दिल पे उतारें, दिमाग में उतारें और हम उसको चलें। वैसे गुरुजी ने कहा तुम्हारे दिमाग का कोई काम नहीं है, पर अगर गुरुजी की जो वचन, अनमोल बातें हमारे दिल में उतर जाती है तो हम उस रास्ते पे अपने आप चलना शुरू हो जाते हैं। तो अगर अब बिल्ली रास्ता काट जाती है तो हमें कोई डर नहीं होता, मैं नहीं डरती। अगर बिल्ली रास्ता काट गई, अगर मैं वॉक कर रही हूँ या बिल्ली रास्ता काट गई, तो आई डोंट वेट फॉर एनी अदर पर्सन टू क्रॉस द रोड एंड देन उसके बाद मैं क्रॉस करूँ। तो थैंक यू है, कितना कितना शुक्राना है गुरुजी, आपने इन इन छोटी छोटी बातों को जो हमने बहुत बड़ा बना के रखा हुआ था, आपने हमें उन सब से बाहर निकाला, हमें हमारे भ्रम, हमारे भलेखे दूर किए, हमारे वहम दूर किए, हमें अंधविश्वासों से बाहर निकाला। नहीं तो हम तो बस पता नहीं डर डर के ही अपनी ज़िंदगी निकाल रहे थे कि हम ये कर लें, हम वो कर लें। किसी और दिन मैं बताऊंगी संगत जी। जैसे मुझे बहुत समय पहले किसी पंडित ने अगरबत्ती जलाने के लिए बहुत मना किया। पहले मैं बहुत पंडितों के ऊपर बिलीव करती थी और आप यकीन माने कि मैंने कम से कम नहीं तो 22, 23, 24 साल अगरबत्ती को यूज़ नहीं किया। आई नेवर यूज्ड इट, ऑल्दो इसकी फ्रेगनेंस मुझे बहुत अच्छी लगती थी। बट फिर मैंने सुना कि गुरुजी को अगरबत्ती बहुत पसंद है, कि गुरुजी को अगर हम अगरबत्ती करते हैं तो बहुत उनकी उसकी खुशबू गुरुजी महाराज को बहुत पसंद है। तो वो डर कहाँ छूट गया मुझे नहीं पता। अब मैं अगरबत्ती यूज़ करती हूँ। तो क्या है, मतलब ये हमारे अंदर डर, हमें नहीं कहना चाहिए, पर ये पंडितों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कुछ एक बातें हमारे मन में जो डाली है और हम सुनते चले आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, उसी को हम फॉलो अप कर लेते हैं और उसी को हम आगे अपनी जनरेशन को भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो सबसे अच्छा रास्ता है कि सीधे साधे से आप अपने भगवान के साथ, या आप किसी भी गुरु जी को, अपने गुरु महाराज को मानते हो, इष्ट देव को मानते हो, सीधी तरीके से, सादगी से आप उनके साथ बस जुड़ जाओ, उनके साथ कनेक्ट हो जाओ, उनके चरण कमलों के साथ जुड़ जाओ, तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है संगत जी। इसके साथ मैं नेक्स्ट सत्संग पढ़ती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो रियली वेरी सॉरी। विवाह के लिए गुरुजी मध्यस्थ बने। गुरुजी के कहने पर कंवर ने अपनी बेटी के लिए वर ढूंढना आरंभ कर दिया। भारतीय तेल निगम के एक यांत्रिक इस संबंध के लिए उचित लगे थे और परंपराओं के अनुसार अपने माता पिता के साथ उन्हें यहाँ आ रहे थे। उससे उस अति महत्वपूर्ण भेंट से पूर्व
गुरुजी ने कंवर को बुलाकर वर के पिता को सफ़ेद रसगुल्ला खिलाने को कहा। लड़के के माता पिता के लिए अति सुंदर भोजन परोसा गया। उसके बाद पहले कंवर, फिर उनकी पत्नी और अंत में उनके पुत्र ने वर के पिता को रसगुल्ले प्रस्तुत किए। हर बार जिसके कारण सदगुरु को ही ज्ञात होंगे, उन्होंने मना कर दिया। कंवर के परिवार को अब तक गुरुजी के तौर तरीकों से पता लग गया कि कुछ बात अवश्य है। जब वह शाम को गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट आए तो गुरुजी ने संक्षेप में कहा कि गुलाब के पुष्प में भी कांटे होते हैं, मतलब हर सुंदर चीज़ खूबसूरत नहीं होती। परिवार समझ गया कि वह लड़का उचित नहीं था और उस ओर से भी मनाही आ गई। कुछ समय के बाद एक और सुयोग्य लगता हुआ वर मिला, दिल्ली में कार्यरत एक न्यायिक मजिस्ट्रेट। वह घर पर कंवर की बेटी से आकर मिले और वहां से जाने के बाद कंवर जी को फ़ोन करके कहा कि उन्हें यह संबंध स्वीकार है। साथ ही उन्हें अपने माता पिता की स्वीकृति भी लेने को कहा। लाल परिवार को उसके माता पिता को मिलने उनके मूल स्थान पर भी गए, पर उनसे कोई उत्तर नहीं आया। एक दिन गुरुजी ने कंवर को फ़ोन किया और अचानक ही पूछा कि दिल्ली में सबसे अच्छी चाट कहाँ मिलती है। कंवर ने उत्तर दिया कि उनकी जानकारी में सबसे अच्छी चाट शाहजहां मार्ग पर संघ लोक सेवा आयोग के भवन के कोने पर मिलती है। गुरुजी ने उन्हें वहां शाम 6:30 बजे पहुंचने के लिए कहा और 6:30 बजे गुरुजी वहां पर अपने कुछ अनुयायियों के साथ पहुंच गए। चाट के आने पर गुरुजी ने एक प्लेट कंवर को देते हुए बेटी का विवाह निश्चित होने पर बधाई दी। उपस्थित अनुयायियों ने भी ऐसा ही किया। कंवर को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि गुरुजी तो कहते हैं ना, दीवार पार भी जान जाते हैं कि क्या हमारा फ्यूचर है, हमारा पास्ट क्या था, हमारा प्रेजेंट क्या है। गुरुजी से कुछ नहीं छुपा, क्योंकि केवल उन्हें पता था कि लड़के वालों से पिछले 2 माह से कोई उत्तर नहीं आया था, किंतु शीघ्र ही वह समाचार भी आ गया। सदा की भांति गुरुजी के शब्द सत्य सिद्ध हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की कृपा ऐसे ही हम सब संगत के ऊपर बरसती रहे और हम सब गुरुजी से ये प्रार्थना करें, ये अरदास करें कि गुरुजी आप हमें हर जन्म में अपने चरण कमलों के साथ लगाना, हमें आप अपना बनाना। हम आपके बिना कुछ भी नहीं हैं। तो संगत जी, कल हम दूसरा सत्संग शेयर करेंगे। गुरुजी हम सबको ब्लेस करें, हम सबका कल्याण करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और कल बैसाखी का पर्व है, त्यौहार है। गुरुजी महाराज की सभी प्यारी संगत और नॉन संगत सबको बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।